नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक की सीरीज जो है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आज इसकी हमारी दूसरी क्लास है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा, आगे भी आप देखेंगे कि आज जो हमने करना है वो उसी बुक का जो है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 आदिकाल, ठीक है? हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला चैप्टर, उसके क्वेश्चंस हमने एक ही क्लास में पूरा का पूरा वो चैप्टर किया क्योंकि वो छोटा सा था, तो 132 प्रश्न हमने उसमें पिछली क्लास में किए। तो यदि वो आपने अभी नहीं देखा है तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। और आज है हमारी आदिकाल की क्लास, ठीक? तो बिना देरी के आप लोग जुड़ जाइए। और मैं हमेशा आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप लोग हमेशा एक पेन और पेपर लेकर के बैठिए। केवल मतलब ऐसा देखने वाले वीडियो को देखने की से काम नहीं चलता है, ठीक? अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा कुछ नोट भी करेंगे, जो भी आप नोट्स हैं उसमें कुछ घटाना हो, कुछ बढ़ाना हो, कुछ एडिशन, तो इस तरह की चीजें आप जो है इसके माध्यम से करें, ताकि जो चीजें एडिशनल जानकारी यूं ही निकल जाती हैं बताते बताते, मैं आपको बताते बताते रहता हूँ क्वेश्चन और ऑप्शंस को डिस्कस करते हुए, तो वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। तो उसको जो है आप नोट करिए जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, ठीक है? ये एक अच्छा तरीका होता है, ये एक्टिव लर्निंग आप करें, पैसिव लर्निंग ना करें कि केवल क्वेश्चन सुन रहे हैं और आंसर सुन रहे हैं और देख लिया वीडियो, आपने जो है अपने मन को भी धोखा दे दिया कि आपने ने पढ़ लिया और आपने कमाल कर दिया। आपने जो है 1 घंटे, 1.5 घंटे का वीडियो देखा और आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन दरअसल जो है आपने उससे कुछ भी ग्रास्प नहीं किया, कुछ भी आपने जो है उसको आत्मसात नहीं किया, तो फिर फायदा नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है पूरी मेहनत से जो है वीडियोस देखें और उसका जो है पूरा का पूरा फायदा उठाएं। तो इसलिए उसके कुछ नोट्स भी बनाते रहें, एक्टिव लर्निंग आप कुल मिला करके करें, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चंस रखूंगा मैं आपके सामने। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस ग्रंथ में, इन विकल्पों में से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है आपको, ठीक है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या फिर पदावली, ठीक है? मृगावती, पदावली, पद्मावत या फिर मधुमालती। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किसमें मिलता है? देखिए, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत, ये तीनों ही तीनों क्या है? सूफी धारा के काव्य ग्रंथ हैं। तो इनके बारे में विस्तार से बात जो है सूफी क्लास, सूफी जो काव्य धारा होगी उस पर बात कर लेंगे। इसमें से जो ऑप्शन है आपके पास पदावली, जो कि विद्यापति की रचना है, ठीक है? विद्यापति की रचना है, उसमें जो है राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है, ठीक है? और पदावली के आधार पर एक बड़ा विवाद भी इसमें था विद्यापति को लेकर, कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं, है ना? श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। और जहां सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जहां पर डिस्क्रिप्टिव आपको सब्जेक्ट को लिखने वाला पेपर होता है, वहां पर यह प्रश्न बन सकता है, एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि विवेचना कीजिए कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। तो फिर जो है आपको ये विवेचना करनी पड़ेगी, इसलिए जो है ये आपको ये डिबेट थोड़ा पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बारे में आप पता करेंगे विस्तार से। तो इसमें जो है जैसे शुक्ल जी का वो प्रसिद्ध कथन इसी संदर्भ में आता है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो है बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने जयदेव को भक्त साबित करने की कोशिश की है, उसी तरह से कुछ लोग विद्यापति को भी भक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुक्ल जी का ऐसा मानना था कि वो भक्त कवि नहीं बल्कि श्रृंगारिक कवि हैं। उन्होंने जो कृष्ण पर कविता लिखी है वो भक्ति के भाव से नहीं लिखी, बल्कि राधा और कृष्ण को नायक और नायिका लेकर के जो है उन्होंने जो है उनका श्रृंगारिक वर्णन किया हुआ है, ठीक है? ये कुल मिलाकर के निचोड़ है जो दो वाक्यों मैंने आपको बताया। इसके अलावा लंबा चौड़ा विवेचन है वो जो है आप सब्जेक्टिव वाले देखेंगे इसमें, ठीक? वही आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अ, बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख आपको बताना है। बीसलदेव रासो, रासो का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि ये एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जिसकी जिसका जो रस है, जो प्रधान रस है, वो वीरता नहीं है बल्कि श्रृंगार है। तो एकमात्र श्रृंगारिक रासो ग्रंथ है आपका बीसलदेव रासो। तो इसकी आपको नायिका का नाम बताना है, पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या फिर कमला। तो कौन है बीसलदेव रासो की नायिका? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? राजमती जो है इसकी नायिका का नाम है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, चर्यापद संबंधित, सॉरी, चर्यापद के रचयिता है, ठीक है? चर्यापद ये जो एक ग्रंथ है, ठीक है?
तो ये जो है इसके रचयिता कौन है? वैसे तो ये जो है सिद्धों से संबंधित है, सिद्ध ही लिखते थे चर्यापद, ठीक है। तो सारे सिद्धों में से आपको बताना है चर्यापद इनमें से किसकी रचना है? सरहपा, शबरपा, लुईपा या फिर कुकुरीपा। तो पा जो शब्द है सिद्धों में आप लोग जानते हैं सम्मान सूचक शब्द है। जैसे आजकल हमारे यहाँ क्या चलते हैं, जी हम लगाते हैं ना किसी भी व्यक्ति को आदर आदर देने के लिए, तो उसी तरह से उस समय पे पा शब्द चलता था। पा जो शब्द बना है वो पाद से बना है, ठीक है। कहते हैं ना पूज्य पाद, इसी तरह से शायद संदर्भ में आता होगा। तो बताना है इसका उत्तर, चर्यापद के रचयिता कौन है? तो चर्यापद के आपके रचयिता है आपके शबरपा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शबरपा की रचना है आपकी चर्यापद, ठीक। और ये जो चर्यापद होता है, ये जो सिद्धों का जो अनुष्ठान होता है ना, जो उनका जो अपने तरह का उनका कर्मकांड है, उस पर जो है ये उसका जो है इसमें वर्णन होता है चर्यापद में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पीयू चित्तौड़ न आवियु सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिणखिण आणवे अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? आपको जो है वो रचना बतानी है कि ये किस की जो है किस ग्रंथ की मतलब ये रचना है, ठीक है। और ये जो है लेवल से तो लग रहा है कि ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, जिसे यूपी में जीडीसी कहा जाता है, ठीक है। तो खैर, हाँ, तो छूटन रो संदेह, उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी खुमाण रासो की पंक्तियां हैं, ठीक है। हाँ, ये किसकी रचनाएं हैं? खुमाण रासो की है, ठीक है। खुमाण रासो का रचयिता कौन है? दलपति विजय। समस्त रासो रासो ग्रंथ आपके लिए थोड़े महत्वपूर्ण है, बड़े महत्वपूर्ण है, और थोड़ा थोड़ा वर्णन आपको पता होना चाहिए कि किस रासो में क्या है, ठीक है। और ये वर्णन आपको मिल जाएगा रामचंद्र शुक्ल की किताब में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है उसमें प्रत्येक रासों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। पृथ्वीराज रासों के बारे में तो एक लंबा चौड़ा उनका लेख है, ठीक है। 4 पेज में तो यही साबित किया कि वो प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। तो वो जो है किताब आप जरूर पढ़े। मैं हर बार कहता हूँ आपसे, जो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो हमेशा रामचंद्र शुक्ल की किताब से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। विशेष रूप से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का आप मान के चलिए छायावाद से पहले पहले का हिस्सा तक, उतने के लिए और कविता की दुनिया में वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी गद्य के लिए और आधुनिक काल के लिए आपके लिए बच्चन सिंह ज्यादा उपयोगी किताब है। इसके अलावा अन्य जो गाइड इत्यादि हैं वो तो आपके पास है, ठीक है। खैर, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है आपके लिए। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर नरपति नाल। तो कौन है जयचंद प्रकाश के रचयिता? आपको याद होना चाहिए, ये भी जो है एक प्रकार का वीरता प्रधान ग्रंथ है, रासो ग्रंथ के अंदर ही लिया जाता है, भले इसके नाम में रासो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, रासो ही ग्रंथ, मतलब चारण काव्य है कुल मिला करके। तो इसकी इसके जो रचयिता है वो है आपके भट्ट केदार, ठीक है। कौन है? भट्ट केदार। जगनिक की जो रचना है, जगनिक की रचना है परमाल रासो। ये तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, नींद में भी उठा के पूछो तब भी ये सब पता होना चाहिए। रचना रचनाकार तो ऐसे तैयार करने हैं कि कमाल कर देना है। श्रीधर का है रणमल्ल छंद, रणमल्ल छंद। और नरपति नाल आप लोग जानते हैं बीसल देव रासो, बीसल देव रासो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज रासो है परीक्षा की दृष्टि से। सेकंड नंबर पे जो रासो है वो बीसल देव रासो है, यहाँ से बड़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है। हालांकि कुमार रासो का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको तैयार कर ही लेना चाहिए, कोई समस्या इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? और कथन देखिए, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वाक्य है, ठीक है। तो ये एक आदिकाल सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे ज्यादा विवाद अगर किसी एक काल पर होते हैं तो वो आपके आदिकाल पर होते हैं ना। हर आलोचक के जो है एकदम विपरीत विचार एक दूसरे के प्रति होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो उत्तर है कि किसने, कुल मिलाकर के ये है, ये किन की रचनाओं की बात हो रही है, उनकी रचनाओं का। सांप्रदायिक शिक्षा कौन देते थे? सिद्धनाथ, सिद्ध ही दिया करते थे, नाथ ही दिया करते थे, है ना। तो उनकी रचनाओं को साहित्यिक कोटि का किसने नहीं माना? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है ना ये बात, ठीक है।
साहित्यिक कोटि का किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनको उन्होंने बोला कि भाई अगर सांप्रदायिक या धार्मिक जो है ग्रंथ होने की वजह से आप इनको जो है नकार रहे हैं साहित्य मानने से, तो फिर तो आपको तमाम सारा का सारा भक्ति काल हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी धार्मिक है, उसमें भी आध्यात्मिक है, वो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, हालांकि अलग अलग बातें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो किसकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध? सोमप्रभ सूरी की, हेमचंद्र सूरी की, शारंगधर की, या फिर मेरुतंग की? तो ये जो है एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, सिद्धनाथ जैन। ये तीन प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ लिखे थे, बड़े महत्वपूर्ण है। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके अलावा जो हेमचंद्र सूरी की है, उस रचना का नाम है कुमारपाल चरित्र। तो ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी, और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो आप जो है जैसे याद रखने का, जो मैंने जो याद किया था कि इसमें प्रति आ रहा है, इसमें प्रो से कुछ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ लिंक बैठ सकता है। ठीक है, हल्का ही सा तो एक हिंट चाहिए आपके दिमाग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वो हिंट आप बना लो अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ, इसके अलावा ये तो है ही। ठीक है, मेरुतुंग जैन, जैन मुनि मेरुतुंग का तो वो है शायद प्रबंध चिंतामणि। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, नरपतिनाल, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई, या फिर जगनिक। तो संदेश रासक के रचयिता है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब्दुल रहमान के बारे में ये बात आती है, संभवतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है ये बात। ये जो है हिंदी के पहले मुसलमान कवि है। ठीक है, हालांकि कवि की दुनिया में क्या हिंदू क्या मुसलमान, है ना, ये भी एक तो डिबेट है। क्यों हम ये डिवीजन करें कि पहला, हम ये तो नहीं कहते कि हिंदी का पहला हिंदू कवि कौन था, ऐसा तो नहीं कहते हैं, है ना, या हिंदी का पहला ईसाई कवि कौन था, ये भी इस तरह की बात नहीं कहते हैं, तो सिर्फ ये क्यों कहा जाए, खैर ठीक है। लेकिन अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो बनता है भाई। ठीक है, तो देशी भाषा में जिसको कहते हैं, जिसको देश भाषा का, देशी भाषा में, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो हिंदी की ही बात हो रही है। ठीक है ना, पुरानी हिंदी की बात हो रही है। तो देशी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा, किसी मुस्लिम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, पहला ग्रंथ है संदेश रासक, याद ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? आप लोग जानते हैं मैथिल कोकिल हैं विद्यापति, और मैथिली हिंदी में उन्होंने जो है पदावली लिखी। ठीक है, इस वजह से विद्यापति का जो महत्व है, खैर अभी क्वेश्चन का आंसर देंगे तब बात करते हैं महत्व पे। निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला से, मराठी से, बिहारी से, या फिर उड़िया से? तो विद्यापति की जो हिंदी में, मैथिली हिंदी में रचित होने के बावजूद किससे प्रभावित है? तो बांग्ला से प्रभावित है। ठीक है, विद्यापति का जो मैं महत्व की बात कर रहा था, विद्यापति जो है तीन साहित्यों में एक साथ पढ़ाए जाते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य में तो विद्यापति आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथिली भी पढ़ते हैं, तो मैथिली के लिटरेचर में भी विद्यापति का नाम आता है। ठीक है, और बांग्ला के लिटरेचर में भी वो अपने आदिकाल के कवियों में से विद्यापति को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक रेंज है, इससे भी आप पता चलता है, एक तो वो जिस ज्योग्राफी में रहते थे वहां से बांग्ला का भी प्रभाव था, मैथिली तो वहां की स्थानीयता, स्थानीय बोली थी, और इधर से जो है एक जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से जो हिंदी शुरू हो रही थी, वो भी विद्यापति लिखा ही करते थे। ठीक है, जिसे उन्होंने अवहट्ट कहा था, है ना, अपभ्रंश का भी अगला रूप अवहट्ट, तो वो है बात। ठीक है, तो तीनों लिटरेचर में, तीनों साहित्यों में, तीनों भाषाओं के साहित्य में विद्यापति का एक सम्माननीय जो है स्थान है। ठीक है, बड़े कवि विद्यापति। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न, भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सिंहु, भाई सॉरी जही भग्या घरु अंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ठीक है, और ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां ये कहना चाह रही हैं कि अच्छा हुआ जो मेरा कंतु यानी मेरा पति जो है युद्ध में मारा गया, क्योंकि अगर वो मतलब भाग करके घर आ जाता युद्ध से, तो बड़ी लज्जा की बात होती, बड़ी बेशर्मी की बात होती। तो किस तरह की सेंस ये दे रहा है, यहीं से आप जो है इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये किस तरह की सेंस की बात कर रहा है? वीरता वाली बात कर रहा है, और वीरता वाली बातें ज्यादातर रासो ग्रंथों में की गई है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनमें से रासो ग्रंथ किसने लिखा है।
ठीक है। जहां सूर्य शब्द आ गया वो जैन कवि है, ठीक है। तो जैनों ने वीर की बात, सोम प्रभु सूर्य की रचना तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो है शारंगधर, शारंगधर की भी नहीं है, कणहपा तो आपके सिद्ध हो गए। हेमचंद्र की ये पंक्तियां हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो है एक दरबारी कवि थे हेमचंद्र, और इन्होंने जो है ये रचना लिखी है। हालांकि जैन आचार्य थे ये भी, लेकिन ये थे, ठीक है। लेकिन सूरी जब शब्द आ जाए तो वो ध्यान रखिएगा, वो जैन कवियों का जो है उसमें नाम आएगा, ठीक है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? आदिकाल को चारण काल, चारण काल, अच्छा ये तो कल भी हुआ था ये वाली बात, खैर। अब आदिकाल हम पढ़ रहे हैं तो ये इसका नामकरण पे भी सवाल उठेंगे ही। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? आप इनमें से आप लोग जानते हैं, राम कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है। दो भागों में विभाजित किया था, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। इसके अलावा चारण काल एक और व्यक्ति ने कहा है, चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, लेकिन चूंकि इस दिए गए प्रश्न में वो विकल्प में नहीं है, तो इसमें से राम कुमार वर्मा सही उत्तर हो जाएगा आपका। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो किस काल से संबंधित कवि हैं? तो ये तो लॉलीपॉप है भाई, ये तो कक्षा 8 का भी विद्यार्थी बता देगा अगर उसको थोड़ा काल का पता होगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, दान वाक्यावली। अब ये लगेगा आपको कि ये तो आपने कभी देखा ही नहीं है, दान वाक्यावली क्या चीज है। तो ये जो है दरअसल ये रचना से एक संस्कृत की रचना है, ठीक है। विद्यापति ने संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, विद्यापति का एक संस्कृत ग्रंथ है दान वाक्यावली, ठीक है। इसके अलावा विद्यापति ने बहुत सारे कुछ नाटक भी लिखे हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एक मिनट देख ही लो नोट्स अगर आप बनाना चाहें, तो विद्यापति के संस्कृत ग्रंथ हैं दो और, मतलब ऐसे तो एक तो दान वाक्यावली है ही, दान वाक्यावली ये तो है ही, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक है शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, ठीक है। तो विद्यापति जो थे वो एक शैव थे, ठीक है। शैव जो शाखा है ना हिंदू धर्म की, तो वो है, ठीक है। वैष्णव, शैव और शाक्तीय तीन परंपराएं मानी जाती हैं, तो उसमें से शैव थे। एक दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार, और एक थी गंगा वाक्यावली, ठीक है। तो गंगा वाक्यावली ये जो है आपका ये जो है उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति, विद्यापति के ये तीन ग्रंथ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भक्त तो नहीं थे विद्यापति, तो किसने माना है इनको? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 14 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, लंबा चौड़ा उन्होंने साबित किया है कि विद्यापति जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं है, बल्कि वो एक श्रृंगारिक कवि है, ठीक है। इसके अलावा वो शैव थे, तो कृष्ण भक्त में वो कहां से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। राधा कृष्ण पर उन्होंने लिखा जरूर, लेकिन किस भाव से लिखा है? उन्हें नायक नायिका माना है, हीरो हीरोइन माना है, ठीक है। और उसमें श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं, भक्ति भाव की रचनाएं नहीं लिखी। सूरदास ने जब राधा कृष्ण का वर्णन किया तो उसमें एक आपको भक्ति भावना दिखाई देगी, क्योंकि वो क्या है, भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, ठीक। और इन्होंने लिखा तो इन्होंने तो श्रृंगारिक भाव से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करें, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि किस आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बहुत आसान है उस पर फालतू टाइम लगा के क्या फायदा है, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, कौन सी धारा? राम भक्ति धारा, रासो, ज्ञानाश्रय, कृष्ण भक्ति धारा। तो कौन सी जो है भक्ति धारा के अंतर्गत नहीं आती है? रासो काव्य धारा जो है भक्ति धारा के अंदर नहीं आती है, एक प्रकार की चारण काव्य के अंदर ये आता है। चारण काव्य यानी समझते हैं, जो दरबार में लिखा गया काव्य हो, प्रशस्तियों में लिखा गया काव्य हो, वो वाला, ठीक है। अगला देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? ठीक है। और ये एक थोड़ा सा लग रहा है आपको आ, कि इस तरह की बात किसने की होगी। वैसे तो इसमें निहित है, ये आपको जो है आ जाएगा बहुत। अगर ये वाक्य आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये जो है आपके लिए इसमें एक हिंट छुपा हुआ है खतरनाक वाला, और हिंट जिसने पकड़ लिया तो वो छक्का मारेगा इस पे, इस क्वेश्चन पे।
ठीक है, बिल्कुल सही देगा वो इसका जवाब। सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। कहने की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, कभी भी देख क्वेश्चन पूरा देखा करो, ढंग से देखा करो, अपना एक्टिव दिमाग एक्टिव रखा करो कि क्या वाक्य जो है इसमें लिखा जा रहा है। कभी कभी तो फॉर एग्जांपल अगर आपने रामचंद्र शुक्ल को को ठीक से थोड़ा पढ़ा हुआ भी है, और फॉर एग्जांपल आप वो वाक्य आ गया जो आपने पढ़ा हुआ नहीं था कभी, लेकिन आपके दिमाग में होती है कि रामचंद्र शुक्ल की भाषा जो है इस तरह की है, वो इस तरह के शब्द जो है जनरली यूज करते हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने वाक्य कहीं पढ़ा ही नहीं था और शब्द आगे लोक मंगलवाद, तो आप पकड़ लेंगे लोक मंगलवाद से तो ये तो शब्द रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्टिव दिमाग रख करके प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न हो जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, ये कथन है। देखो, दो तरीके के हो सकते हैं धार्मिक धार्मिक साहित्य ना, दो प्रकार के हो सकते हैं। इस वाक्य में ये क्या कहना चाह रहा है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो थोड़ा सा। देखो, ये कह रहे हैं, आंसर तो बाद में आएंगे, साहित्य रूप से निश्चित से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। ठीक है, तो धार्मिक जो साहित्य होता है वो दो प्रकार का लिखा जा सकता है। एक तो केवल और केवल उपदेश देने की दृष्टि से, उपदेशात्मक धार्मिक साहित्य, जिसका उद्देश्य ही केवल धार्मिक प्रचार करना है, या आप लिख सकते हैं प्रचार की दृष्टि से लिखा गया हो। और दूसरा प्रकार का हो सकता है जिसमें केवल जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिकता है, वो केवल प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, केवल प्रेरक हो। ठीक है, बाकी उसमें और भी चीजें आ रही हो। ठीक है, तो ये वाला जो था, ये जो है जनरली सिद्धनाथ जैनों ने लिखा हुआ था। और देखिए, भक्तिकाल में जो है ना, भक्तिकाल धार्मिक साहित्य है जरूर, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में ये सिद्धनाथों का साहित्य था। ये क्या था, इसमें जो धार्मिक तत्व है वो केवल प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसमें बहुत सारी खासियतें, अपनी अपनी विशेषता भक्ति काल की जरूर है। तो यही वाला पॉइंट जो है ये कह रहा है इसमें, ये वाक्य आलोचक जिन्होंने ये बात करी है कि इससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जिसमें केवल धार्मिक उपदेश हो, और कुछ साहित्य ऐसे होते हैं जिसमें केवल प्रेरक के रूप में वो काम कर रहा हो। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य मात्र होने से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल विपरीत बात आ रही है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, कि धार्मिक कोटि का है इसलिए इसको, धार्मिक है इसलिए इसको साहित्यिक कोटि का मत मानो। तो उन्होंने जो है यहाँ पे इसका प्रतिकार एक तरह से किया हुआ है। ठीक है, और प्रतिकार या मतलब कह सकते हैं काउंटर उसको जो किया हुआ है, उसका जो अलग मतभेद प्रकट किया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने क्या माना कि आ, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो उनकी किताब है ना, उसमें जो है ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, पूरा ग्रंथ ही झुठला दिया जिस व्यक्ति ने। तो ये कथन जो है किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, कविराज श्यामल दास का, डॉक्टर बुलर का, या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का? तो ये कथन जो है किसका है, तो पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली ठहरा दिया। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता बड़ी एक विवादित मतलब चीज है, विवादित क्षेत्र है इसमें। तो प्रामाणिक तो इस वाक्य से आपको क्या लग रहा है, ये वाक्य जो है पूरी तरह से पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ठहराता है ना। तो इस वजह से जो है ये कथन जो है किसका है, पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है, रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रामाणिकता के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ और बात करना चाहें तो की जा सकती है। इसमें ये जो जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो ओझा जी हों, चाहे कविराज श्यामल दास हो, डॉक्टर बुलर हो, ये चारों के चारों ने अप्रामाणिक ही माना है। ठीक है, लेकिन अप्रामाणिक मानने का आधार अलग अलग है। शुक्ल जी ने तो भाषा और तमाम पूरा विवेचन किया हुआ है इस पे। ठीक है, बोला कि पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। डॉक्टर बुलर ने एक बात कही, डॉक्टर बुलर का जो मत है, अगर आ जाए
क्वेश्चन इससे रिलेटेड किस तरह से फ्रेम होगा, ठीक है। उनको जो है एक ग्रंथ मिला संस्कृत का पृथ्वीराज विजय नाम का। पृथ्वीराज विजय नाम का इनको एक ग्रंथ मिला, संस्कृत का महाकाव्य मिला डॉक्टर बुलर को, ठीक है। और कश्मीर का कोई कवि था जयानक, तो जयानक का ये ग्रंथ था, ठीक है। अब पृथ्वीराज विजय जब उनको मिला तो उन्होंने उसके आधार पे जो है इसको बोला कि भाई ये पृथ्वीराज विजय हमको एक ग्रंथ मिलता है, इसके आधार पे जो है उन्होंने उसको अप्रामाणिक माना पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। और ओझा जी ने भी माना, इतिहासकार हैं ओझा जी और कविराज श्यामल दास ने भी अप्रामाणिक ही माना है। तो इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज विजय के आधार पर किसने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि कुछ लोगों ने जो है प्रामाणिक माना है, तो प्रामाणिक मानने वालों में सबसे बड़ा नाम तो आपका जो है श्याम सुंदर दास का है, ठीक है। श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधुओं का है जो साहित्य की दुनिया के। इसके अलावा कर्नल टॉड भी हैं और पांड्या जी भी हैं, विष्णुलाल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, वो भी प्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रामाणिक एक कोटि ऐसी है कि कुछ मानते हैं कि भाई इसमें कुछ कुछ हिस्सा प्रामाणिक है, कुछ कुछ हिस्सा अप्रामाणिक है। तो उस मतलब तीसरे पक्ष में जो खड़े हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सुनीति कुमार चटर्जी का और दशरथ शर्मा का, ठीक है। ये जो है आपको पता होना चाहिए किसने प्रामाणिक अप्रामाणिक, ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है और जो है अभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। शुक्ल जी की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? अगर आपको ये तथ्य पता हो कि एकमात्र ग्रंथ जिसमें जो है मतलब एकमात्र रासो ग्रंथ जिसमें जो है श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस जिसमें नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। प्रधानता श्रृंगार रस की, अंगी रस जिसको कहते हैं ना, महाकाव्य का एक अंगी रस होता है, तो इसका जो अंगी रस है वो उसका ठहरता है श्रृंगार रस। तो ये ग्रंथ है आपका बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो जिसकी नायिका के बारे में हमने ऊपर बात की। अगला क्वेश्चन देखिए, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं आ सकती। ये कथन हम डिस्कस कर चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। राउल वेल जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लौकिक साहित्य में, आदिकाल का लौकिक साहित्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, कौन सा तथ्य जो है ठीक नहीं है इसके बारे में। तो इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, शिलांकित यानी शिला पर अंकित, ठीक है, पत्थर पर लिखी हुई। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो इसमें जो है इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है क्या है, देखिए ये जो राहुल है ना, ये जो राहुल है, राहुल नायक का नाम नहीं है, नायिका का नाम है। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नायक का शौर्य वर्णन नहीं है बल्कि राहुल नाम की नायिका है और नायिका का जो है श्रृंगार वर्णन है, इसमें श्रृंगार वर्णन है। और इसमें एक और चीज आती है नखशिख। ये नखशिख जो है आप रीतिकाल में बहुत देखेंगे। नखशिख मतलब नाखून से लेकर के शिखा यानी चोटी तक का वर्णन जो है वो जो होता है श्रृंगारिक ग्रंथ होता है। तो राहुल नाम की। इसके अलावा रचयिता ठीक है रोडा है, शिलांकित रचना है, शिला पर लिखी गई थी, मालवा से ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हिंदी का पहला चंपू काव्य माना जाता है। चंपू काव्य समझते हैं जिसमें गद्य भी होता है और जिसमें काव्य भी होता है, गद्य और पद्य मिश्रित जो होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। बाकी सारे तथ्य ठीक है, ठीक है। और राहुल नामक नायिका, और नायिका का भी क्या है शौर्य वर्णन नहीं बल्कि नक्षिक वर्णन है, श्रृंगार वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। किसने किसको पहला कवि माना, ये जो है आपको करना है एक साथ ही, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो शिव सिंह सेंगर ने तो माना है आपका किसको, चलो मैं आपको जो है 20 सेकंड दे सकता हूं इसमें आप समझने के लिए, सोचने के लिए, लंबा क्वेश्चन है तो। तो इसमें जो शिव सिंह सेंगर ने किया है, ठीक है, शिव सिंह सेंगर का ने जो माना है पुष्पदंत पुष्यपुंड, ये एक ही व्यक्ति का नाम है,
ठीक है, पुष्पदंत पुष्यपुंड एक ही व्यक्ति का नाम है, और इन्हें जो है मिश्र बंधुओं ने भी पहला कवि माना है। ठीक है, पहला कवि इनको माना है। ठीक, इसके अलावा राम कुमार वर्मा के अनुसार तो स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू। इसके अलावा जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने सरहपा को माना। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी को माना है। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है आपका अब्दुल रहमान को। तो अब्दुल रहमान को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है, संधि करके। इसके अलावा अ, शुक्ल जी ने किसको माना होगा? आई थिंक शुक्ल जी ने भी सरहपा के ही पक्ष में कही होगी बात। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक आलोचक है माता प्रसाद गुप्त। तो माता प्रसाद गुप्त ने जो है इसको माना है नाथ वाले गोरखनाथ को। ठीक है, और इसके अलावा बहुत हैं इतने, वैसे गुलेरी जी कभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी ने जो है राजा मुंज को माना है। ठीक है, और ये शब्द पहली बार पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने यूज किया था? शब्द गुलेरी जी ने ही यूज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ रास ग्रंथ है, और रास जो है वो किससे रिलेटेड है? एक तो रासो है और एक है रास। तो रास शब्द है जैनों से रिलेटेड। ठीक है, तो बताइए, और श्रावकाचार भी है ही उससे रिलेटेड। ठीक, तो बताना है आपने कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, श्रावकाचार देवसेन सही मेलित है, नेमिनाथ रास सुमति गणी भी ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी भी ठीक है, लेकिन जो में मैच नहीं है वो है रेवतांगिरी रास जिन धर्म सूरी, ये वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो रेवतांगिरी रास है वो जिन धर्म सूरी का नहीं बल्कि विजय सेन सूरी का है। विजय सेन सूरी का है। ठीक है, इसके अलावा बाकी तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, दोहा कोश उनकी पहली रचना है। सी है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, और उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछ रहे थे। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता तो थे। ठीक है, दोहा कोश इनकी रचना है ही, दोहा कोश का संपादन बाद में किया गया। ठीक है, और ये भी है ही, उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। निश्चित रूप से कर्मकांड और इन सारी चीजों का विरोध होता था। ये वाला जो ऑप्शन बचता है ना इसमें से, ये इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत गूढ़ प्रकार की भाषा भी ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित पुरुष, महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो ये आपको बताना है किसके विषय में है। ठीक है, किसके विषय में ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? ठीक है, कि शंकराचार्य के बाद अगर किसी का प्रभाव इतना बड़ा इतना व्यापक है तो इस व्यक्ति का है, किसका है? ठीक है, तो सरहपा का, गोरखनाथ का, रामानंद का, या फिर तुलसीदास का, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, सरहपा तो आप कह सकते हैं शंकराचार्य से पहले हो गए थे। ठीक है, गोरखनाथ का है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ का। ठीक है, जैसे शंकराचार्य का प्रभाव था, शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर दिए, 4 धाम स्थापित कर दिए, पूरे तमाम सारी चीजें करी। उसके बाद गोरखनाथ का आप देखिए कितना बड़ा जो है नाथ पंथ, उन्होंने तमाम जगहों पर बहुत सारे नाथ मठ जो है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो गोरखनाथ इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दशरथ शर्मा जो है आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? देखिए, रासो जो है, जो आपका पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो एक विवादित ग्रंथ है, और इसके भी जो है बहुत सारे जो है संस्करण मिलते हैं। ठीक है, कहीं एक बहुत बड़ा संस्करण मिलता है जिसमें 16,000 से ज्यादा छंद हैं, किसी में 7,000 है, किसी में 3500 है, एक सबसे छोटा है जिसमें 1,300 मिलते हैं।
ठीक है। तो मूल रासो जो है किसको मानते हैं, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वान, तो सबसे छोटे संस्करण को जिसमें केवल 1300 छंद हैं उसे सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है माता प्रसाद गुप्त हैं, दशरथ शर्मा हैं, ये लोग जो है इसी को जो है मानते हैं। ठीक है। और बाकी जो क्या हुआ होगा, इनका मानना ऐसा है कि 1300 ये तो मूल था, इसके बाद किसी ने कुछ में कुछ जोड़ा, फिर इसको और बड़ा कर दिया किसी ने, तो बीच में जो है इसमें प्रक्षिप्त अंश जो है बार बार पड़ता रहा। ठीक है, मिक्स होता रहा, किसी ने कुछ कुछ जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा उसको बना दिया। मूल रासो इतना ही था, 1396 का। ठीक है, ऐसी मान्यता है दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त की, जो कि पृथ्वीराज रासो को जो है दरअसल अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने का मतलब है ये जो ये वाला जो है ना, इसको अप्रामाणिक मानते हैं। बीसल देव रास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, बीसल देव रासो के संपादक कौन है, रासो के संपादन करता है। ठीक, तो संपादन किसने किया? शुक्ल और दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। तो इसका जो सही उत्तर है, बीसल देव रासो का संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त एंड अगरचंद नाहटा ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, राजमती और बीसल देव की प्रेम कहानी, वो सब इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछ रहा है। पहेलियां, मुकरियां और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की और उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो ये भी था, लेकिन धर्मोपदेश देना मात्र तो नहीं था उनका। ठीक है, वो जो है एक श्रेष्ठ कवि थे और केवल उपदेश वो नहीं देते थे, वरना पहेलियों में कौन सा उपदेश आदमी देगा। ठीक है, सोचने वाली बात है। पहेलियां क्यों बनाएगा, सीधा सीधा उपदेश लिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो किस रचना के आधार पर कहलाए? पदावली के आधार पर कहलाए। ठीक है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ठीक है, ए है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जैन साहित्य आचार रास फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। और डी है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो जो सबसे आसान है ये तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला तो सही है। ठीक है, इसके अलावा सिद्धों की जो वाम मार्गिक भोग साधना थी, इसकी रिएक्शन में, इसकी प्रतिक्रिया में जो है नाटपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ये तथ्य भी सही है। ठीक है, जैन साहित्य आप लोग जानते हैं, रास फागु चरित इत्यादि मिलता है इसमें, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जैन साधु हैं हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में, तो हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने काम नहीं किया, उन्होंने पश्चिमी भाग में किया। ठीक है, पूर्वी भाग में कौन एक्टिव थे? पूर्वी भाग में तो सिद्ध एक्टिव थे ना, उड़ीसा और इन जगहों पर। ठीक है, पश्चिमी भाग कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, आप थोड़ा थोड़ा मान लो, इस तरफ वेस्ट की तरफ। तो पश्चिमी भाग में जैनों ने किया है ना भाई अपना वो। और आप लोग जानते हैं कि अधिकांश जो जैन समुदाय के लोग आपको मिलेंगे वो कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से मिलते हैं, क्योंकि प्रचार ही वहीं हुआ। ठीक है, और वहाँ के जो प्रसिद्ध जो जैन अ, मंदिर हैं, अधिकांश जो धार्मिक स्थल हैं वो गुजरात और उसके आसपास मिलते हैं। वेस्ट की तरफ कुल मिलाकर के जो है जैन साधुओं का प्रचार प्रसार हुआ, जैन मत का प्रचार हुआ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ठीक है, यानी कि हमें जो है ये अपभ्रंश के कवियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के ये बात कही जा रही है। तो ये बात किसने कही है? ठीक है, और इससे मिलता जुलता कथन हम आपको ऊपर बता चुके हैं, जिसमें कहा था कि सिद्ध सामंत युग के जो कवि हैं वो भी हमारी ही धरोहर हैं, इस तरह का कोई वाक्य था। तो इसी का अगला वाक्य लग रहा है। तो ये जो किसका है वाक्य है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये जो कथन है राहुल संकृत्यायन का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। ठीक है, इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की सृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ये जो कथन है, किस कृति के संदर्भ में जो है उन्होंने ये कथन कहा है अपना?
ठीक है, तो किस कृति के संदर्भ में कहा है? तो देखिए इसमें क्या है, देसिल बहना सब जन मिठा तन तैसण जमपहु अवहट्टा, ये जो पंक्ति आती है ये किस में आती है? कीर्तिलता में आती है, ठीक है। और कीर्तिलता की जो भाषा है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, तो कीर्ति पताका तो प्राप्त ही नहीं हो सकी, अप्राप्य रचना है, ठीक है। और कीर्तिलता मिल गई है तो उसी की भाषा पता है हमको कि उसने, कवि ने उसको अवहट्ट कहा, और बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए, तो कीर्तिलता इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो कीर्तिदाता लिखी गई अवहट्ट में, कीर्ति पताका भी कह सकते हैं, अवहट्ट में ही लिखी गई होगी। विद्यापति पदावली लिखी गई पूरी तरह से मैथिली में, ठीक है। तो मैथिली के प्रयोग नहीं आते पदावली में, मैथिली में ही पूरी लिखी गई है, लेकिन कीर्तिलता अवहट्ट में लिखी गई है, ठीक है। साधारणतः सन ईसवी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। यह जो है मान्यता किसने जो है प्रकट की है, ठीक है। ईसवी की 10वीं सदी से लेकर, 10वीं सदी मतलब 900 ईस्वी से लेकर 14वीं सदी तक, 1300 कुछ तक, 999 तक, तो 30 से चलेगा ना, तो लगभग लगभग आप कह सकते हैं 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ऐसे ऐसे जो जिन्होंने माना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने माना, ये जो कथन है ये किसने किया है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। तो 14वीं सदी के मध्य तक जो है वो आदिकाल की सीमा लेकर के जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्व प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहपा विषय यह कथन किसका है? ये जो है आपको बताना है, ठीक है। कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, यानी जो सरहपा ने यूज किया था, और जो पुराना साहित्य हमको मिलता है उससे यह सब पता चलता है कि सबसे पहले पूर्व प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो एक तो ये बात आपको पता चल गई कि पूर्व प्रदेश में जो है बौद्ध और सिद्धों का प्रभाव था, पश्चिम की तरफ जैन मत का प्रभाव था, और जो नाथ थे, नाथों का तो इधर उधर भटकना मतलब रहता ही था, वो घुमंतु टाइप के जोगी हुआ करते थे, तो वो हर जगह होते, लेकिन जनरली मध्य देश जो जिसे आप कह सकते हैं उस तरफ उनका प्रभाव था, ठीक है। ऐसा डिवीजन आप कह सकते हैं। सरहपा विषय की यह कथन फिलहाल आपको बताना है कि यह किसका था, ठीक है। तो ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से? सुमेलित नहीं है, चंदनबाला रास, आसगु तो मिला हुआ है, स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, यही इसका आंसर है, ठीक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है। तो ये जो है स्थूलीभद्र रास तो है जिन धर्म सूरी का, ठीक है। और विजय सेन सूरी का आप लोग जानते हैं रेवतांगिरी रास, ये पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया है कहीं ना कहीं, रेवतांगिरी रास, ठीक है। तो आता है भाई क्वेश्चन, रिपीट होते हैं परीक्षाओं में प्रश्न, केवल अपने प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत देखो, अन्य प्रदेशों के भी देखो, ठीक है। अगला देखिए, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? 37वां प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्म सूरी, या फिर मुनि जिन विजय। तो कुवलय माला कथा के लेखक हैं आपके उद्योतन सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? अभी तो देखा हमने, ऊपर पढ़ा है इस चीज को, पुष्य या पुंड को किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने भी इन्हीं को ही माना है, ठीक है। पुष्य या पिंड पुंड को, जिसे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने जो है माना है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन आप लोग जानते हैं सरहपा को माना है, ठीक। गणपति चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी को माना है, ठीक है। और ये सारी बातें हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा, ये शब्द सुना आपने? रत्नाकर जोपम कथा, ये जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है? महायानी सिद्धों से, वज्रयानी सिद्धों से, नाथ से, या फिर जैन से? देखो महायानी सिद्धों का तो आता ही नहीं है, महायान हीनयान, महायान, हाँ महायान तो आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें इसके अलावा वज्रयानी सिद्ध, नाथ, या फिर जैन, तो इसका जो संबंध है वो है
वज्रयानी सिद्धों से है। ठीक है, क्योंकि वज्रयान को कहा जाता है हीनयान। अगला देखिए, पंक्ति है पूछी गई, जेहाल मिस्की मुकुंद तबगाफुल, मुकुंद तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये आप लोग जानते हैं, अमीर खुसरो की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, और इस पंक्तियों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके गुलजार साहब ने एक बड़ा सुंदर गीत भी लिखा था। ठीक है, वही गीत है, तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है, वो जो गीत है, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया उन्होंने, इसी मतलब इन्हीं पंक्तियों को। ठीक है, तो अमीर खुसरो का ये है। अगला देखिए, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? हम देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्म प्रभ सूरी या फिर रामचंद्र सूरी? तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। ठीक है, रामचंद्र सूरी। तो सूरी शब्द आ गया तो इसका मतलब जैन। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ये देखिए, कौन जो है इसमें से योगी है, योगी? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, कनखलापा या फिर लक्ष्मी करा? तो कौन सा जो है योगी है इसमें से? बाकी तो फीमेल है। तो इसमें से जो पुतलिपा है ना, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो है। ठीक है, और ये जो है सिद्ध है, प्रसिद्ध सिद्ध है, बाकी तो क्या है, योगिनियां है सिद्ध परंपरा के अंदर। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? देखो मैंने कल ही आपको बताया था, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, ये सारे शब्द जो हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने किया था। ठीक है, अबू सईद ने जो है किया था। इसके अलावा कई जगहों पे हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है अमीर खुसरो ने भी किया हुआ है। अगला देखिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा है? कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा है? ये जो है आपको बताना है। कलचुरी राजवंश, अच्छा। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी राहुल वेली, कुबलय माला ग्रंथ या फिर वर्ण रत्नाकर? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो वैसे आपको एक पहले भी बता चुका हूं मैं इसके बारे में। तो राउर बेली ही जो है राहुल वेल है। ठीक है, तो नखशिख जो है किसमें आया है? राहुल वेल के अंदर आया है। ठीक है, शिलांकित कृति है और पहला चंपू काव्य है, ये सारी बातें, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें जो है राहुल नाम की नायिका है, प्लस इसके अलावा 7 नायिकाओं का भी नखशिख वर्णन है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, रोडा नाम का एक कवि है, उसका ये ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो व्याकरण का ग्रंथ है, हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ इसको माना जाता है। ठीक है, दामोदर शर्मा रचनाकार, दामोदर शर्मा रचनाकार है। कुबलई माला कथा जो है, ये तो उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, सूरी सॉरी, चौटाई की मात्रा। और वर्ण रत्नाकर आप लोग जानते हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ठीक है, कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, यह विद्यापति के बारे में ये जो कथन है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी इनका जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, तो उसमें जो है ये है। ठीक है, इसके अलावा विद्यापति को एक प्रश्न आ सकता है, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? ये आपको कमेंट में बताना है।
विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश के अंदर जो है दोहा लिखना, दोहा काव्य की परंपरा किसने शुरू की? हेमचंद्र ने, जो इंदु ने, धनपाल ने, या फिर सोमनाथ ने? तो अपभ्रंश में जो है दोहा काव्य की परंपरा की शुरुआत की है जो इंदु ने। ठीक है, जो इंदु ने जो है अपभ्रंश में दोहा लिखना शुरू किया। ठीक है, तो जो इंदु की जो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश और योग सार। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो भोग मार्ग ही कौन है जिसकी प्रतिक्रिया में जो है नाथों ने फिर वो चलाया था? तो ये जो है सिद्ध नाथ, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, भोग मार्गी कौन है? कुल मिलाकर के सिद्ध है। ठीक है, नाथ क्या है? हठ मार्गी, हठ योग। ठीक है, तो ये कठिन साधना पर जोर देते हैं, वो भोग वाले रास्ते पर जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं क्या है? केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के पहले महाकवि हैं, केवल दूहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत हैं? इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो चंद बरदाई के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा, क्या क्या कहा है? तो केवल कवित्व के रचयिता तो नहीं है, 69 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया उन्होंने पृथ्वीराज रासो में। हिंदी के प्रथम महाकवि शुक्ल जी ने माना है। टू तो सही है, तो जहां टू नहीं है उसको काट दो, यहाँ पे टू नहीं है। केवल दूहा और तोमर के रचयिता भी नहीं है, और भी बहुत सारे छंद लिखे हैं, व्याकरण में भी पारंगत है। उन्होंने एक और बात लिखी है कि चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, व्याकरण की बड़ी अच्छी व्यवस्था वहां पर मिलती है, व्याकरणिक त्रुटियां उन्होंने नहीं की है, ऐसा जो है शुक्ल जी ने कहा है। तो 2 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जन्म काल के अनुसार आपको क्रम पे लगाना है इनको। ठीक है, और ये हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, स्वयंभू। ठीक है, फिर आएंगे लुईपा, फिर आएंगे पुष्पदंत, फिर आएंगे हेमचंद्र। 2143, 2143 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कवियों का सही क्रम। ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, पता भी नहीं चलेगा। अगर सिर्फ सिद्ध पूछे जाते तो आप कर लेते, या सिर्फ जैन पूछे जाते तो भी आप कर लेते, लेकिन इस तरह के पूछे जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ईगो पे लेकर के करने नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको जो है करनी है इस तरह से तैयार। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अगला देखिए, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था, हाँ, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। या फिर उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं और मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो इसमें से जो है देखिए, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य तो थे भाई, ये तो सही तथ्य है। तो जहां टू है उसको काट दो। नहीं नहीं, सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा, जहां टू है, जब मतलब जहां टू नहीं है उसको काट दो, 1 और 4 कट गया, मतलब ये वाला कटेगा, कम से कम एक विकल्प। इसके अलावा उनका जन्म पटियाला में नहीं हुआ था। ठीक है, तो जहां 1 है उसको काट दो। ठीक, इसके अलावा ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि एक थे, ये तो सही बात है। 2 और 3 ही सही लग रहा है। चौथे में देखिए, हिंदुस्तान की तूती हूं और मुझसे पूछना है तो फारसी में पूछो। जब हिंदुस्तान की तूती हो तो फारसी में क्यों पूछेंगे तुमसे, हिंदी भी में पूछेंगे। उन्होंने बोला था हिंदी भी में मुझसे पूछो। ठीक है, उन्होंने ये वाक्य लिखा था
कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ठीक है, तो 4 जो है सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है, सॉरी ये भी कटेगा, ये सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अच्छा, इनका जन्म जब पटियाला में नहीं हुआ था, एक गांव है एटा, मतलब एटा तो जिला है, जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, और एटा का पटियाली नाम का गांव था, तो पटियाला नहीं था। ठीक है, तो पटियाली गांव था। पटियाला तो पंजाब में है, तो वहां नहीं हुआ था इनका जन्म। ठीक है, पटियाली नाम के गांव में, जो कि एटा में है। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरी, सुमति गण, मुनि, जिन विजय, या फिर आसवु। तो चंदन बाला रास के हैं आसवु। ठीक है, अगला देखिए, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया हुआ है? तो किस छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है पृथ्वीराज रासों में, तो आपको बताना है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया है इन्होंने कवित्व छंद। ठीक है, आदिल्य छंद आपको जो है कहाँ मिलता है? प्रसाद की जो रचना है ना, करुणालय है शायद, करुणालय, वहां मिलता है मित्राक्षर अरिल छंद, याद आ गया कहीं से। ठीक है, पद्दढ़िया सवैया अलग चीज है, सवैया रसखान बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है कवित्व का प्रयोग सबसे ज्यादा इन्होंने किया है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? तो मैथिली में कौन सा लिखा है, मैंने आपको बताया पदावली लिखा है, कीर्तिलता अवहट्ट में, गंगा वाक्यावली संस्कृत में, मणिमंजरी तो उनका ग्रंथ है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब है, कीर्तिलता अवहट्ट, गंगा वाक्यावली, कीर्ति पताका अप्राप्य है, लेकिन माना जा सकता है कि वो भी अवहट्ट में ही लिखा गया होगा। पौम चरियु में किसका वर्णन है? पौम चरियु स्वयंभू की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो पौम चरियु में किसका वर्णन है? राम का। ठीक है, तो पौम चरियु जो है जैन धर्म के हिसाब से लिखे गए रामायण है, कुल मिलाकर के राम की ही कहानी है। और इसमें लास्ट में क्या होता है, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें तो वो जल समाधि ले लेते हैं राम, लेकिन इसमें क्या होता है, वो जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जैन प्रचार के नजरिए से लिखी गई रचना है ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो राम और सीता की कहानी, पूरी रामायण सेम, और लास्ट में राम जो है जैन धर्म स्वीकार करते हैं। पौमचर्यो स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू क्योंकि जैन कवि थे इस वजह से। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में, या फिर ब्रज में? तो अमीर खुसरो किसके कवि थे? खड़ी बोली के कवि थे। अगला देखिए, डिंगल भाषा का क्या अर्थ है? डिंगल भाषा का अर्थ अवधी और ब्रज का योग, हरियाणवी और मिश्रित राजस्थानी होनी चाहिए, अर्धमागधी, या फिर अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, डिंगल जो भाषा है रासो काव्यों की भाषा है। ठीक है, और रासो ज्यादातर लिखे गए राजस्थान में, तो शुद्ध राजस्थानी आएगी, लेकिन योग किसका होगा? अपभ्रंश का, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है, हरियाणवी का कोई लिंक राजस्थानी से नहीं बनेगा डिंगल में। ठीक है। अगला देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अभी आपको बताया एटा था। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद्र, जज्वल, विद्याधर, या फिर शारंगधर? तो शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो, ये जो ग्रंथ है, तो हमीर रासो के रचयिता कौन है? शारंगधर है। ठीक है, शारंगधर ये जो है अ, अमीर हमीर रासो के जो है रचयिता है। ठीक है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी में, प्राकृत में, मैथिली में, ब्रज भाषा में? दिए गए विकल्पों में से तो प्राकृत में ही की है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, या फिर हिंदुस्तानी? तो अमीर खुसरो ने जो शब्द प्रयोग किया है वो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अभी बताया ना आपको, कुछ पूछना है मुझे तो हिंदवी में पूछो। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा है निम्नलिखित में से, तो मिश्रित अपभ्रंश आप एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश, जिसको विद्यापति के शब्दों में कहें तो अवहट्ट कहा जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश के बाद की भी जो भाषा है अवहट्ट। ठीक है, तो जिसमें उनके मैथिली की भी कुछ शब्दावली आ जाती है, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। अगला देखिए, बालचंद बिज्जावही भाषा दोहे नहीं लग गई सुजन हासा, विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? बालचंद बिज्जावही भाषा दोहा नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये जो है किस रचना की पंक्ति है? तो ये भी जो है कीर्तिलता की है। ठीक है, कीर्तिलता में जो है ये पंक्ति आती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां, मुकरियां, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी?
ठीक है, तो कौन से नहीं है? पुरुष परीक्षा, ये पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, बल्कि संस्कृत की। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण का नहीं है, निर्गुण का। ठीक है, रैदास, नानक, कबीर या फिर विद्यापति। तो विद्यापति नहीं है निर्गुण के, विद्यापति तो श्रृंगारिक कवि है, शैव थे, तो सगुण निर्गुण का सवाल ही नहीं उठता इसमें। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? लौकिक साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है ढोला मारूरा दोहा। ठीक है, तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, राजस्थान के लोक में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। हम्म, मरु थारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवन, तीजो कसुमल रंग, ऐसा एक दोहा मिलता है वहां पे। ठीक है, तो ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? कौन था? राजा नल था। ठीक है, ढोला के पिता का नाम ढोला, और मरवण, ढोला नायक, ढोल मरवण जो है वो है, और उनकी जो है प्रेम कहानी ये है। ठीक है, कल्लोल की रचना ये मानी जाती है, 12वीं सदी के कवि थे कवि कल्लोल, और लौकिक साहित्य की दुनिया में एक बड़ी रचना है। ठीक है, राजकुमारी मारू और इसकी है। ठीक है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय जो है 11वीं सदी है। 11वीं सदी किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने? तो गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना गोरखवाणी के संपादक ने। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला है, ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना क्या है? मोहनौत, नैनसिरी, ख्यात, पृथ्वीराज, रासो। अच्छा, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना इनमें से कौन है? मोहनौत, नैनसिरी, ख्यात, पृथ्वीराज, रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, या फिर पाबूजी रादुहा? ऐसे क्यों लग रहा है कि ये राजस्थान का प्रश्न होगा? लग तो ऐसे ही रहा है। ठीक है, तो खैर, तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना जो है इसमें से पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है। पूर्वी राजस्थान की पिंगल भाषा है। ठीक है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी, ठीक है, संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ढ़ ध्वनि का विकास, ढ़ ध्वनि का विकास, या फिर संयुक्त स्वर ए सॉरी ए का प्रयोग। ठीक है, तो किसका प्रयोग जो है, कौन सा जो है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो आदिकालीन हिंदी में भी जो है संयोगात्मकता आपको नहीं दिखाई देगी। संयोगात्मकता क्या है? देखिए, बोला जाता है ना कि हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो वियोगात्मक भाषा का मतलब क्या है? इसमें जो है अलग अलग लिखा जाता है मामला। मतलब क्या, जैसे संस्कृत में है, जैसे मुझे लिखना होगा राम का, तो मैं लिखूंगा रामस्य, तो ये जो परसर्ग है ये राम शब्द में ही जुड़ गया। और मुझे हिंदी में लिखना होगा तो राम अलग लिखूंगा, और जो परसर्ग है वो का अलग लिखूंगा, के लिए अलग लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा। तो ये क्या है? वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, जिसमें संधि नहीं होती, जिसमें वियोग होता है। तो आदिकालीन हिंदी में जो है क्या होनी शुरू हो गई थी? वियोगात्मकता आने लगी थी, संयोगात्मकता नहीं थी। संयोगात्मकता आपको पाली और उसकी तरफ दिखाई देती है। प्राकृत से धीरे धीरे जो है वियोगात्मकता शुरू हो जाती है, परसर्ग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कारकीय परसर्ग जिसको कहते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो आदिकाल की जो भाषा है वो संयोगात्मकता नहीं है उसमें। ठीक है, अगला देखिए, कम्मान बान छुट्टही अपार, लागंत लोह इस सारे धार, घमसान धान सब वीर शेत, धन श्रोण बहत अस रकत रेत। ये जो है किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन जो है लग रहा है? ठीक है, तो ये जो है कम्बान बांध छुट्टा ही अपार, तो ये जो है पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच के युद्ध का वह है का जो है ये वर्णन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? ठीक है, पद्मावती समय क्यों पूछा जा रहा है? चलो ठीक, हाँ, 16वीं सदी के बाद लिखी गई और रासों में प्रक्षिप्त हुई पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो पृथ्वी सॉरी पद्मावती समय के विषय में उन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो पद्मावती समय की कहानी जो है बाद में जाकर के रासों में आ गई, किसी ने लिख दी वो। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ होती है? सरहपा से शुरू होती है। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अंतिम चरण में आपको कौन दिखाई देते हैं रीतिकाल में? अगर थोड़ा आपको हिस्ट्री का थोड़ा सेंस हो तो अमीर खुसरो आपको पता चलेगा, लगभग लगभग दहलीज पे खड़े हैं। आदिकाल लगभग समाप्ति की ओर है और यहाँ से भक्तिकाल का उदय होने वाला है। ठीक है, तो उस समय पर कौन मौजूद है? अमीर खुसरो मौजूद है। बाकी स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान इत्यादि इत्यादि पहले के हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, कहने की बात ही नहीं है। सुमेलित करते हुए आपको जो है सही उत्तर का चयन करना है। ये ग्रंथ है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है आपको उसका ग्रंथकार, उसका रचयिता पता लगाना है। ठीक है, तो गोरखनाथ और उनका युग जो है ये तो रचना है रांगे राघव की। ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये रचना है पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इस पर ही इन्होंने डिलीट किया था। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय पर। ठीक, इसके अलावा नाथ संप्रदाय जो रचना है, नाथ संप्रदाय, ये जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और सिद्ध साहित्य जो है धर्मवीर भारती का है। ठीक है, तो ए टू ये तो मिल रहा है फिलहाल। बी फोर में मिल रहा है। सी थ्री क्यों मिल जाएगा? ये उल्टा हो रहा है ना थोड़ा। ए टू, इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही कट होना चाहिए फिर तो। चलो, लेकिन जो भी है मैच तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आप जो है इसको बना सकते हो कि नाथों से संबंधित, सिद्धों से संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो किस किसने लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण है पीताम्बर दत्त बड़थवाल वाली, याद रखना। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल, गोरखनाथ और उनका युग रांगेय राघव, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा? तो देश भाषा ही शब्द आप लोगों ने सुना होगा ना, तो देश भाषा कहा है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्र बरदाई, ये चार दिए हुए हैं। इसके हिसाब से जो है आपको लगाना है काम। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे पहले आएंगे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, सी ऑप्शन लग रहा है, सी ही सही है। ठीक है, चंद्र बरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। ठीक है, ये जो है इसका कालक्रम होगा। अगेन मैंने आपको कहा ये कालक्रम वाले, इसका तैयारी करने का जो है, आप जो है रासो और उनका जो है वो सारे नोट्स आप कालक्रम से बनाना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन फिर भी अगर आ जाए इस तरह के जो क्वेश्चन है, देखिए चंद्रप्रदाय रासो वाले हैं, जगनिक का कहीं रिलेशन नहीं है, खुसरो अलग ही है, श्रीधर अलग है। ठीक है, तो इसमें जो है लिंक बैठता नहीं है, जनरली समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो प्रत्येक का आप जन्म मृत्यु याद तो करने बैठेंगे नहीं, तो कुछ क्वेश्चन जो है अगेन मैं कह रहा हूँ छोड़ने वाले होते हैं। लेकिन जब आपको सब कुछ याद हो जाए, जब जिसको पूरा याद हो जाए तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट करे उसके लिए भाई। ठीक है, तो वो जो है प्रत्येक को थोड़ा कालक्रम उनके देखता रहे। ठीक है, ऐसा करना ठीक रहेगा उसके लिए। पर वो व्यक्ति करे जिसको बाकी चीजें तैयार हो गई, बाकी महत्वपूर्ण चीजें तैयार हो गई, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा ना। अगला देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य कौन सा माना जाता है इसमें से? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश या फिर पाहुर दोहा? तो कौन सा जो है इसमें से लौकिक चरित काव्य को जो है माना जाता है? ठीक है, तो इसमें से जो भविष्यत कहा है ना, भविष्यत कहा को जो है माना जाता है लौकिक चरित काव्य। ठीक है, भविष्यत कहा जो रचना है यह है धनपाल की। याद रखने के लिए आप ऐसे याद सकते हैं, जैसे धन हम किसके लिए बचाते हैं? भविष्य के लिए बचाते हैं, तो ऐसा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ या फिर नेमिनाथ? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ, कहने की बात ही नहीं है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है?
पुष्पदंत की रचना है महापुराण, ठीक है। स्वयंभू की रचना आप लोग जानते हैं, पाउमचरी। धनपाल की रचना आपने ऊपर बात की, अब्दुल रहमान दोहाकोश। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा, मच्छंद्रनाथ, कांडपा या फिर गोरखनाथ? ये कर्णहपा होना चाहिए था, ठीक है, कर्णहपा। तो इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? देखो इनमें से तो सबसे पुराने ऐसा माना जाता है कि इनमें से सबसे पुराने मच्छंद्र नाथ हैं, लेकिन शरहपा भी आ रही, शरह शाह क्यों लिखा हुआ है, ये भी तो बात है। मच्छंद्र नाथ ही शायद इसका उत्तर बनेगा, ठीक है, मच्छंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? बीसल देव रासो की नायिका हम पर बात इस पर कर चुके हैं कि राजमती है, ठीक है, राजमती। देखिए कितने क्लोज के क्वेश्चन है, ऑप्शन है, राजवती, रूपमती, राजमती, मृणालवती। तीन ऑप्शन तो बड़े क्लोज हैं, तो राजमती इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है प्रवृत्तियों में से? तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है, और डी है श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये तो ठीक लग रहा है, श्रृंगार ये भी ठीक लग रहा है, शौर्य और विलासिता दोनों एक साथ है, शुद्ध युद्धों का सजीव वर्णन है, लेकिन साहित्य में राष्ट्र प्रेम नहीं है, ठीक है। इस टाइम पर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ ही नहीं था। राष्ट्रीयता की भावना तो भारतेंदु युग में मिलती है, राष्ट्रीयता की भावना अनुपस्थित थी, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयता नहीं थी कुछ, ये था कि बस मेरा राजा जीत जाए, इतना ही। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी नाद के घड़ी व्यंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। ये जो अनहद नाद की स्थिति है, इसको व्यक्त करने वाले संत का नाम क्या है? तो अनहद नाद है, तो जब अनहद नाद सुनाई देगा तो अनहद नाद जो संबंधित है वो गोरखनाथ नाथ पंथों से संबंधित है, ठीक है। तो अनहद नाद वाली बात करते हैं वो, तो वो है। अगला देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, और आचार्य शुक्ल का ये जो कथन है ये किसके बारे में है? ठीक है, तो ये जो कथन है ये पृथ्वीराज रासो के बारे में है, ठीक है। भाषा की कसौटी पर ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कड़वक शैली, कड़वक शैली समझते हैं, एक प्रकार का छंद चल रहा है, फिर दूसरा छंद आया बीच में, जैसे रामचरितमानस में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, फिर 7 चौपाइयां एक दोहा, ठीक है, तो ऐसे उसको कहते हैं कड़वक शैली। तो किसमें जो है कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? उसमें आप देख सकते हैं नाम में ही निहित है दोहा, तो जिसमें दोहा है तो उसमें खाली दोहे दोहे होंगे, छंद चेंज होगा नहीं, तो कड़वक शैली आएगी नहीं। अगला देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। तो संध्या भाषा किनको, कवियों किसकी भाषा, मतलब किसकी रचनाओं को कहा गया? सिद्ध, सिद्धों को जो है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो हिंदी का वर्तमान रूप क्या है? खड़ी बोली का रूप है, तो सबसे नजदीक की भाषा बोलते हैं अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो की जो पंक्तियां वो जल्दी समझ में भी आ जाती हैं, क्योंकि वर्तमान रूप के सबसे ज्यादा निकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का जो प्रमुख रस है वो कौन सा है? तो रासो में तो वीर रस और श्रृंगार रस ही सबसे ज्यादा मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो कहने की बात ही नहीं है, सरहपा को माना, ये आप लोग जानते हैं। किसने किसको माना है, ये डिबेट हम, ये चीजें हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? हिंदी काव्य धारा का जो संकलन किया है कुल मिलाकर के, वो किसने किया है? ठीक है, तो किसने किया? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, प्रबोध चंद बनर्जी ने, फिर अरमन याकोबी ने, या फिर ई भी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये जो किया है काम हिंदी काव्य धारा, इसका जो संपादन किया है ये किया है राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। कल भी शायद इस पर बात हुई है, हिंदी काव्य धारा के संपादक
ठीक है, ये है। ठीक है, हर प्रसाद शास्त्री जो है इन्होंने बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया। ये संपादन भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, दोहा कोश का संपादन किया है, ये बागची होना चाहिए था। ठीक, प्रबोध चंद बागची। तो ये क्या है, दोहा कोश का संपादन अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है, और ये है सब बात। ये दोहा कोश में जो है ये इनकी रचनाएं हैं, सरहपा कण्णपा आदि आदि की रचनाएं। ठीक है, अब्दुल रहमान वाला अलग है यार, वो तो संदेश रासक है, सॉरी। ठीक है, ये अलग है। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ठीक है, देखो, सरहपा की काव्य परंपरा में जो है नाथ पंथ विकसित हुआ, और नाथ पंथ का हठयोग जो है किस कवि के अंदर आता है? आपको कौन करता है हठयोग की बात भक्ति काल में? कबीर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भैया। जायसी तो सूफी हैं, तुलसी तो राम भक्ति धारा के हैं, देवसेन तो श्रावकाचार देवसेन वो है जैन का है। तो हठ योग की बात कबीर करते रहते हैं आगे चल करके। ठीक है, तो नाथ पंथ का ठीक ठाक प्रभाव था कबीर के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में, सॉरी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन जो है किसका है, ये आपको बताना है। राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त या फिर मिश्र बंधु? तो ये जो कथन है ये है राम कुमार वर्मा का। अगला देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो है उसके संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है इसमें से? ठीक है, तो कौन कौन है इसको मानने वाले विद्वान? तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले थे कर्नल टॉड। ठीक है, अगला देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो किस काव्य धारा का ग्रंथ है? रास है तो जैन साहित्य का ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना जो है शिलांकित है? हम बात कर चुके हैं शिलांकित कौन सी है, राउलवेल है। आदिकालीन साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आदिकालीन साहित्य के बारे में? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोश और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। ठीक, चर्यापद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। और डी है, आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की रचना भी की है। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ठीक है, तो देखो, अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद दोहा है, निश्चित रूप से है। ठीक है, संदेश रासक लिखा गया, दोहा कोश लिखा गया। चर्यापद के एक प्रकार के गीत होते हैं जो अनुष्ठान में गाए जाते हैं, हम बात कर चुके हैं इस पर। ठीक है, शबरपा के चर्यापद बड़े प्रसिद्ध हैं। आदिकाल बौद्ध साहित्य ने दोहा कोश के साथ साथ चर्यापदों की रचना की, निश्चित रूप से चर्यापद भी लिखी सिद्धों ने। लेकिन ये वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर बी पे थोड़ा ध्यान दो कि दोहा कोश और चर्यापदों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि दोनों चीजें सिद्धों ने लिखी लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, क्योंकि जो दोहा कोश होते थे वो छंद एक प्रकार के होते थे और चर्यापद होते थे गीत। ठीक है, जो अनुष्ठान के टाइम पे गाते थे। तो दोहा जब ये लोग लिखते थे, दोहा और चर्यापद, चलो ये दो बात कर लेते हैं सिद्धों के इस पर। जब दोहा लिखते थे तो इसमें खंडन मंडन टाइप की बातें करते थे, है ना? खंडन मंडन समझते हैं, मतलब पाखंड और ये सारी चीजों, कर्मकांड इत्यादि इत्यादि का विरोध। और चर्यापद में अपने अनुष्ठान की बात करते थे। ठीक है, ये सारी बातें इस तरह से करते थे। अगला देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, भविष्य कहा धनपाल। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी। प्रबंध चिंतामणि मैं आपको बता चुका हूं, जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जसहर चरित्र के लेखक कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या फिर अब्दुल रहमान? तो जसहर चरित्र के लेखक कौन है?
पुष्पदंत हैं, जसहर चरित्र, जसहर चरियु भी इसका नाम आता है, चरियु मतलब चरित्र, ठीक है। पौम चरियु का नाम अगर पद्म चरित्र आपको मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, पद्म चरित्र संस्कृत में हो गया, उसको जो है उन्होंने अपभ्रंशित करके पौम चरियु कर दिया, ठीक। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दब्ब सहाव पयास नामक निम्नलिखित में से, सॉरी, नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ये जो दब्ब सहाव पयास है, ये जो रचना है ये किसने की है? दब्ब सहाव पयास जो है ये देवसेन की रचना है, ठीक है। मतलब इसको जो है द्रव्य सहाय प्रकाश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, ठीक है। इसके अलावा आशोक चंदन बालारास, शालिभद्र सूरी भारते भरतेश्वर बाहुबली राज, जिन धर्म सूरी स्थूली भद्र रास, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार हमारे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम डेली लगभग 100 प्रश्न करेंगे। तो आज के हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास अगर अच्छी लगी है तो आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, ठीक है। और लगातार जो है हमें इसको इसको जो है फॉलो करना है इस सीरीज को, ताकि इससे आपको मैक्सिमम फायदा हो। आदिकाल के बाकी क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तो फिलहाल जो है आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद आपका, थैंक यू।